नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डी एस राठौड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा को लेकर के। राहु की महादशा चल रही हो और उसमें अंतर चंद्रमा का हो तो ये अवधि 1 साल और 6 महीने की होती है, यानी 1.5 साल की होती है। और अगर कुंडली में राहु और चंद्रमा की स्थिति शुभता लिए हुए, यानी राहु और चंद्रमा उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, या किन्हीं शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हो रहे हैं अथवा उनके साथ युति बना रहे हैं, केंद्र में विराजमान हैं, कुल मिलाकर के अगर कुंडली में राहु और चंद्रमा की स्थिति शुभता लिए हुए है, बलवान स्थिति में है, तो जातक को अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जातक अपने जिस क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो ललित कला का क्षेत्र हो अथवा अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उसमें वो तरक्की पाता है, उन्नति पाता है, सम्मान मिलता है उसे, और उसे अपने ही लोगों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसकी वजह से वो सुख में जीवन व्यतीत करता है। साथ ही साथ राज्य स्तर पर उसे सम्मान प्राप्त होता है, राजा द्वारा उसे सम्मान प्राप्त होता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, विचार उसके धार्मिक हो जाते हैं, वो धर्म का अनुसरण करने लगता है और धर्म संगत बातें करता है। आचरण में और व्यवहार में धर्मानुकूलता बनी रहती है। सफ़ेद खाद्य पदार्थ जितने भी होते हैं, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, खोया, इन सब का विशेष रूप से वो ग्रहण करता है इस अंतर्दशा में। 1 साल 6 महीने की जो अंतर्दशा है, राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, उसमें जातक को दूध, दही, घी, पनीर, ये सारी सफ़ेद वस्तुएं जितनी भी है उसको खाने का उसका मन बनता है और उससे विशेष रूप से वो ग्रहण करता है, जिसकी वजह से उसका शारीरिक सौष्ठव भी होता है, शरीर भी बनता है उसका। अपने ही आत्मीयजनों के आशीर्वाद की वजह से उसका जीवन सुख में व्यतीत रहता है और उसके मन में और उसके परिवार में सुख चैन कायम रहता है। लेकिन कुंडली में अगर राहु और चंद्रमा की स्थिति प्रतिकूल हो, चंद्रमा नीच के हों, राहु नीच राशिगत हों, अथवा शत्रुओं के घर में हों, शत्रुओं की राशि में हों, अथवा अन्य पाप ग्रहों से पीड़ित हों या दृष्टिगत हों, अथवा 6ठे, 8वें, 12वें घर में विराजमान हों, या फिर राहु से चंद्रमा की जो स्थिति है वो 6ठे, 8वें, 12वें हो रही हो, तो ये स्थिति कुंडली में राहु और चंद्रमा को अशुभता प्रदान करती है, उसे निर्बल बनाती है। और अगर ये स्थिति बनती है कुंडली में, तो जातक को असीम शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट की प्राप्ति होती है। उसके अपने जीवन साथी के साथ अनबन होती है और कई बार तलाक तक स्थिति पहुंच जाती है और इससे भी आगे बढ़ करके कई बार उसके जीवन साथी की मृत्यु भी हो जाती है। लोगों से मतांतर रहता है, उसके मत में हमेशा वो दूसरों के मत के साथ में अपने भेद प्रकट करेगा, मतभेद रहेगा उसके दूसरे लोगों के साथ में। अचानक उसे संकट का सामना करना होगा, क्योंकि राहु अचानक और तात्कालिक फल देने के लिए जाने जाते हैं, तो उसे आकस्मिक संकट और जल और अग्नि से जनित पीड़ाओं की समस्या बनी रह सकती है, जल जनित पीड़ा की संभावना रह सकती है उसके। इसके अलावा पशु से, कृषि से उसे जातक को हानि का सामना करना होगा। एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र से उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, उसके धन का नाश हो जाएगा, संतान को कष्ट होगी और वो कष्ट भी इतना होगा कि मृत्यु तुल्य कष्ट कहा जा सकता है। और जातक वात से कुपित होकर के मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भोगता है और उसके मन में भूत, पिशाच, प्रेत, इस तरह के अकारण ही मन में भय उत्पन्न करने वाली स्थितियां बनती है उसे, यानी उसके मन में हमेशा भूत, पिशाच का भय बना रहता है। साथ ही साथ उसे वायु जनित रोग और शीत ज्वर से पीड़ा मिलती है, यानी उसे बुखार जैसी बीमारी से और वायु जैसे बीमारियों का सामना उसे करना होगा। उसके शरीर में जल की मात्रा अधिक होने की वजह से उसके शरीर में मोटापा आ जाएगा और साथ ही साथ जातक अस्थिर चित्त और अस्थिर प्रवृत्ति की वजह से हमेशा चिंताग्रस्त बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल, 1.5 साल का था जो। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कुंडली में अगर राहु और चंद्रमा की स्थिति अनुकूलता लिए हुए है, तो निश्चित रूप से जातक को अपने ही परिजनों से आशीर्वाद मिलता है, राज्य स्तर पर सम्मान प्राप्त होता है, उसके जो विचार है वो धार्मिक हो जाते हैं। और अगर ये स्थिति प्रतिकूल हो तो उसे अनेक प्रकार के कष्ट और संकटों का सामना करना पड़ता है, अपने जीवन साथी से अनबन, तलाक, मृत्यु तुल्य कष्ट, अपने ही संतान से
पीड़ा, अपने संतान की पीड़ा, आकस्मिक संकट, जल जनित पीड़ा, धन का नाश, एग्रीकल्चर से नुकसान, भूत प्रेत का भय, शीत ज्वर की पीड़ा, और जल का जो संचय वो देह में अगर अधिक हो गया, शरीर में खून में अगर पानी की मात्रा बढ़ गई तो शरीर मोटा हो जाएगा, और कुल मिलाकर के अस्थिर प्रवृत्ति और अस्थिर चित्त की वजह से वो चिंताग्रस्त बना रहेगा। तो ये था राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल कथन। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपके इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।